मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी दी। सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किए जाएंगे सम्मानित। 8 अक्टूबर को होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने मिथुन दादा की तारीफ की, लिखा, मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मिथुन दा को बधाई देने वालों का लगा तांता, कई बड़े फिल्मी हस्तियों ने शुभकामनाएं दी। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बोले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का ये सम्मान प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। सोच भी नहीं सकता, लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई, लिखा, मिथुन चक्रवर्ती जी को उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने की मिथुन दा की तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा, मिथुन एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए पीढ़ियों से प्रशंसित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई, कहा, मिथुन के कई दशकों के शानदार करियर ने केवल हमारी फिल्मों को समृद्ध किया। दीपावली तक दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार उतरी। सड़कों पर मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर विधायक तक निरीक्षण में जुटे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दीपावली तक दिल्ली की सभी सड़कें गड्ढे मुक्त कर दी जाएंगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, दिल्ली में विकास कार्य रोकने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कई मंत्रियों को जेल में डाला। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाए। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया। दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने भी किया सड़कों का निरीक्षण, बोले, केजरीवाल के जेल में होने से सड़कें हुई बदहाल, जल्द सड़कों को सुधारने का काम होगा शुरू। कल ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है और जो भी सड़कें हों उसे जल्द से जल्द बनाया जाए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और नेता मनीष सिसोदिया ने भी पॉटपरगंज क्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण किया। सिसोदिया ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो की काम रुक गए। मंत्री इमरान हुसैन ने पहाड़गंज इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा, अंबाला में राहुल गांधी ने की चुनावी रैली, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही। अंबाला में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, का गरीबों के पैसे निकल रहे हैं, अमीरों के खाते में पैसे धड़ाधड़ आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर। अंबाला की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर के मुद्दे पर घेरा। हरियाणा चुनाव को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले, इंडिया गठबंधन के लिए करूंगा प्रचार। दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर पोस्टर वाली सियासत तेज, कुछ जगहों पर लगे पोस्टर में बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। आज की भाजपा के बारे में
में 2 लाइन सही हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना, बोले उत्तर प्रदेश में हर जिले में ब्राह्मणों के उत्पीड़न की दास्तान। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले सरकार विष कन्या की तरह होती है, इनके लफड़े में मत पड़ो। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने का आज अंतिम दिन, जानकारी नहीं देने पर रुक जाएगी सैलरी। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनने पर डीएमके युवा विंग के उप सचिव ने संगुल किया भेंट, बधाई दी। विजयवाड़ा में वाईएसआर सीपीएस के कार्यक्रम के बाद बीजेपी ने राज्यव्यापी मंदिर शुद्धिकरण कार्यक्रम शुरू किया। बाढ़ से जूझ रहे बिहार के लिए राहत भरी खबर, नेपाल में बारिश रुकने से वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से पानी डिस्चार्ज कम हुआ। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर, एनडीआरएफ की 6 टीमें बुलाई। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, एसडीआरएफ की 22 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी। बिहार में आई बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार सख्त, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाढ़ की स्थिति पर एनडीआरएफ के साथ बैठक की। बिहार में नेपाल लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से कई जिले पानी में डूब गए। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, सीतामढ़ी में आसमानी आफत लोगों के लिए बन गई मुसीबत का सबब, बारिश में बेघर हुए लोगों ने बांधों पर शरण ली। सीतामढ़ी के बागमती नदी में आए बाढ़ की चपेट में आने से टूट गया मथकौल बांध। मेलसंड इलाके में मथकौल तटबंध टूटने का वीडियो निकलकर सामने आया, अफरा तफरी मची हुई। पूर्वी चंपारण में लैंडस्लाइड, सड़क पर आए मलबे में फंस गई गाड़ियां, गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह जान बचाई। मधुबनी में कोसी नदी में आई बाढ़, कई गांव हुए जलमग्न, राहत शिविरों में रह रहे हैं लोग। सुपौल में भी कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए, पानी में रहने को मजबूर हुए लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात, बकुची पावर ग्रिड में भी घुस गया पानी। जमालपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध पानी का दबाव बढ़ने के बाद टूटकर ध्वस्त। सहरसा में भी बांध को बचाने में जुटा प्रशासन, बांध पर रखी जा रही है बोरियां। कुशीनगर में बाढ़ से कोहराम जलमग्न हुए गांव, शमशान और खेत, लोग नाव से यातायात कर रहे हैं। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 56 जिलों में अलर्ट। नेपाल में लगातार बारिश से बाढ़ का संकट गहरा गया, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 170 लोगों की मौत। काठमांडू के बाहरी इलाकों में लैंडस्लाइड से बड़ा असर, पूरे नेपाल में करीब 4,500 लोगों को बचाया गया। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी भी 42 लोग लापता। नेपाल के धडिंगा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार अभियान जारी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, फरियाद सुनी। तिरुपति मंदिर पहुंचे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, एक दिन पहले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज, महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम।
गया में पिंडदान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी पर्यटक। पितृपक्ष के दौरान फल्गु नदी के तट पर किया तर्पण। जमैका में प्रधानमंत्री एंड्रयू का भारत दौरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत।